आप सभी प्रदेशवासियों एवं हमारे देशवासियों को और हमारे मुंगेरी जिले के क्षेत्रवासियों को सतनाम तक ये जो चैनल है इसके माध्यम से मैं आप सभी को आने वाले हमारे 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिया है, जो संवैधानिक लड़ाई, जो संविधान की जो रूपरेखा तैयार किया है, ऐसे महापुरुष का आप सबको जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मेरा हृदय की गहराइयों से उसको प्रणाम और नमन करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, लोगों के लिए जो संविधानिक जो हमारे संविधान सभा में जो प्रस्ताव पारित कर हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसको आप पालन कीजिए और लोगों को बताइए कि हमारे देश के संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, लोगों को समानता से जोड़ने का संविधान है, भाईचारे के विचारधारा की संविधान है। ऐसे संविधान वाले गणतंत्र राज्य में हम वाली देश में रहते हैं, ऐसे राज्य में रहते हैं जिन्होंने जिस संविधान के माध्यम से हमको सभी भाईचारे की भावना प्रकट करती है। ऐसे महापुरुष का जन्म हम लोगों के बीच जाकर सभी को हक लड़ाई के अधिकार दिलाने का काम कर संकल्प लीजिए और लोगों के बीच जाकर लोगों की सेवा कीजिए और लोगों को भाईचारे के साथ जोड़ते हुए, लोगों को सही दिशा निर्देश करते हुए, लोगों के साथ प्रेम भाईचारे के साथ रहते हुए लोगों की सेवा करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार पुनः आप सबको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपने हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे और लोगों को पहुँचाते हुए वो भारत की संविधान की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और भारत की संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। अंग्रेजी तानाशाहियों के खिलाफ जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा है, उसी लड़ाई को हम आगे कोई भी प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, उसका धज्जियां उड़ाने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम संकल्प लेते हुए हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की सपना को पूरा करना है और आगे बढ़ाना है। यही निवेदन करते हुए एक बार पुनः आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, आरएसएस की जो राजनीति है, आप सब जानते हैं कि वो संविधान विरोधी राजनीति है। इन लोग नहीं चाहते कि लोग भारत देश भाईचारे के साथ रहे। इन लोग चाहते हैं भाई से लड़े और इन लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, संविधान को ख़त्म किया जाए, आरक्षण को ख़त्म किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के जो राजनीति है वो लोगों के बीच न्याय की गारंटी लेकर आती है और जनता के साथ न्याय दिलाने का काम करती है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, लोगों को साथ आरक्षण मिले, लोगों को न्याय मिले। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते। हम लोग भाई की सरकार वाले राजनीति करते हैं। मोदी अडानी की सरकार है। आप जानते हैं यहाँ उद्योगपतियों को अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। महंगाई को तो लगातार बढ़ाया जा रहा है और लोकतंत्र को जिस तरीके से आप देखेंगे धज्जियां उड़ाई जा रहा है। अभी देखें बीच में मेयर का मामला, मेयर चुनाव हो रहा था, वहाँ भी जिस तरीके से लोकतंत्र का धज्जिया उड़ाया गया, वो देश में ऐसा कई मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। रोड से लेकर हमारे नेता लोग सदन तक लड़ेंगे और मैं खुद रोड में आकर प्रदर्शन करूंगा, चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी पुलिस लगा दे, चाहे तानाशाही ईडी सीबीआई कुछ भी लगाए। हम डरने वाले लोग नहीं है भाई। हम लोग लगातार मेहनत करेंगे क्योंकि संविधान ही हमको आगे बढ़ाने का काम करता है। संविधान ही लोगों के साथ भाईचारा की भावना लाता है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्या जानेंगे। इन लोग तो कुछ दिनों में निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, इन लोग को क्या पता है। इन लोग तो गोडसे वाले लोग हैं ना, इन लोग को राजनीति करने पता है, संविधान क्या है उसके बारे में इन लोग को कुछ नहीं पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचारधारा के साथ संविधान को लागू किया है, उसी संविधान के नाम से आज पूरे देश में भारत देश का नाम एक ऐसे जगह में लिखा जाता है कि ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र को धज्जिया उड़ाने का काम बीजेपी जो कर रहा है ना, इसके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। कांग्रेस में लगातार ईडी आईडी का माथा थोपा जा रहा है और अपने खुद की पार्टी में ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्या बोलूँ। हमारे जो 70 साल में केंद्र में जब कांग्रेस का यूपीए का सरकार था, उस समय कभी भी हम लोग ने ईडी सीबीआई आईटी ये सब
कभी हम इनका दुरुपयोग नहीं किए। लेकिन ये कुछ समय आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का, इन लोग का राजनीति है डरो और डराओ, डराने का राजनीति करते हैं इन लोग।